Complexation may be defined as an associate of two or more species capable of independent existence. नेक्स्ट लाइन से लिखना, कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, according to the classical definition, comma, resulting from a donor acceptor mechanism और लिखा mechanism between two or more different chemical compounds, या फिर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। नेक्स्ट लाइन से लिखना, द एक्सेप्टर और constituent that accept a shown in a pair, SHONE, shown in the pair of electron is frequently a metallic ion, although it can be a natural atom. लिखा आपने इतना? ठीक। सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, जहाँ पे आपके दो या दो से ज़्यादा आपके क्या हो रहे, कोई मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, उनके बीच में क्या हो रहा, कोई केमिकल बॉन्डिंग हो रही है, उसके कॉम्प्लेक्स को आप क्या बोलते हो, कॉम्प्लेक्सेशन। अब जो केमिकल बॉन्डिंग है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, आपके मेटल्स और लिगेंड, यानी कि क्या, और जो आपके दो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में जुड़ रहे हैं, मेटल्स और लिगेंड, ठीक है ना, उनके बीच जो बॉन्डिंग हो रही है उसे आप क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग कहते हो। इतना समझ में आया? अब लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन। फर्स्ट लिखो मेटल आयन कॉम्प्लेक्स,
सेकंड आता है आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स, और थर्ड आता है आपका नो बॉन्ड कॉम्प्लेक्स, नो बॉन्ड कॉम्प्लेक्स और इंक्लूजन स्लैश ऑक्लूजन कॉम्प्लेक्स, इंक्लूजन और ऑक्लूजन कॉम्प्लेक्स। लिगेंड क्या होते हैं आपके? जिनके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, उसे आप क्या बोलते हो? लिगेंड कहते हो। और मेटल्स, मेटल्स किसे कहते हो? बताओ। वीकेंट ऑर्बिटल, यानी कि जहाँ पे क्या होती है, जगह खाली होती है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जहाँ पे आपके वीकेंट ऑर्बिटल होते हैं वहाँ पे क्या होती है, ज़रूरत होती है किसी लोन पेयर, यानी कि इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जो आपके लिगेंड होते हैं वो क्या करते हैं, डोनेट करते हैं अपने लोन पेयर किसको, वीकेंट ऑर्बिटल्स को। वो आपके क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। अब फर्स्ट आता है आपका मेटल आयन कॉम्प्लेक्स। मेटल आयन कॉम्प्लेक्स को आप क्या कहते हो, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो। आपने फर्स्ट हेडिंग डाली है मेटल आयन कॉम्प्लेक्स, उसमें स्लैश करके लिखो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। दिख रहा है आपको क्लासिफिकेशन? मेटल आयन कॉम्प्लेक्स जिसे आप क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इट मीन्स कि जो आपके मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बताए हैं ना, उनके बीच में जो बॉन्ड लग रहा है वो आपका क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। ये फर्दर आपका 4 टाइप में डिवाइड हो रखा है। इसमें ए लिखो इनऑर्गेनिक टाइप, इनऑर्गेनिक टाइप। बी लिखो चिलेट, CHELATES, चिलेट। सी लिखना ओलिफिन टाइप, OLEFIN, ओलिफिन टाइप। और डी लिखना एरोमेटिक टाइप। एरोमेटिक टाइप। एरोमेटिक टाइप पे नीचे फर्स्ट करके लिखना पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्स। सेकेंड है इसमें सिग्मा बॉन्ड कॉम्प्लेक्स एंड थर्ड है इसमें सैंडविच कॉम्प्लेक्स। पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, अगर आपका जो मेटल है वो क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड में पाई बॉन्ड के साथ में क्या होता है, अटैच होता है, तो उसे आप पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्स कहते हो। अगर आपका क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड में जो मेटल्स है जो प्रेजेंट है, यानी कि वो क्या हो रहा है, आपका सिग्मा बॉन्ड के साथ में क्या कर रहा है, जुड़ रहा है, यानी कि अटैच हो रहा है, तो उससे आप क्या कहोगे, सिग्मा बॉन्ड कॉम्प्लेक्स कहोगे। और सैंडविच बॉन्ड में क्या होता है, जब दो एरोमेटिक कंपाउंड के बीच में क्या होता है, कोई मेटल अटैच होता है, तो उसे आप सैंडविच कॉम्प्लेक्स कहते हो। लिखा?
क्लासिफिकेशन मैंने आपको अभी 3 टाइप के बताए हैं, मेटल आयन कॉम्प्लेक्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स, थर्ड आपका नॉन बॉन्ड कॉम्प्लेक्स। फिर फर्स्ट मैंने लिखा है आपको मेटल आयन कॉम्प्लेक्स में इसके फर्दर टाइप, सेकंड डालो ऑर्गेनिक मेटल या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट लिखो इसमें क्वीनहाइड्रोन टाइप, QUINHYDRONE, क्वीनहाइड्रोन टाइप। सेकंड है इसमें पिक्रिक एसिड टाइप। थर्ड है इसमें कैफीन एंड अदर ड्रग्स कॉम्प्लेक्स, ब्रैकेट में लिख लो हाइड्रोजन बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स। फोर्थ है इसका पॉलीमर टाइप। लिखे आपने ये 4, क्वीनहाइड्रोन टाइप, पिक्रिक एसिड टाइप, कैफीन एंड अदर ड्रग कॉम्प्लेक्स एंड पॉलीमर्स। थर्ड है आपका नॉन बॉन्ड कॉम्प्लेक्स, नॉन बॉन्ड कॉम्प्लेक्स। इसमें फर्स्ट लिखना चैनल लैटिस टाइप, CHANNEL, चैनल लैटिस टाइप, LATTICE। सेकंड लिखो क्लैथरेट, CLATHRATES। थर्ड लिखो लेयर टाइप, LAYER, लेयर टाइप। नेक्स्ट इज मोनोमोलिकुलर टाइप एंड लास्ट है मैक्रोमोलिकुलर टाइप। मैक्रोमोलिकुलर टाइप। इतना लिखा। अब हम बात करते हैं अभी आपका कौन सा जो मेटल आयन कॉम्प्लेक्स में इनऑर्गेनिक टाइप है उसकी। ठीक है, इसमें क्या होता है जब कोई मेटल और लिगेंड इनके बीच में क्या होता है कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है तो उसमें आपके जो लिगेंड्स होते हैं वो क्या होने चाहिए आपके इनऑर्गेनिक नेचर के। इट मीन्स अगर मेटल आपका क्या है इनऑर्गेनिक नेचर का है तो उसके लिए आपको जो लिगेंड जो आप यूज़ कर रहे हो वो भी कैसा होना चाहिए आपके इनऑर्गेनिक नेचर का होना चाहिए। तभी क्या होता है उनके बीच जो कॉम्प्लेक्स बनता है उससे आप क्या कहोगे इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कहते हो। इतना सुना आप लोगों ने। जब क्या हो रहा है आपके मेटल और लिगेंड दोनों के बीच जो कॉम्प्लेक्स होता है वो क्यों होता है, अगर आपका क्या है मेटल भी इनऑर्गेनिक नेचर यानी इनऑर्गेनिक नेचर का है तो उसके लिए आप जो लिगेंड यूज़ कर रहे हो वो भी आपका कैसा होना चाहिए इनऑर्गेनिक नेचर का होना चाहिए। उसके बाद उनके बीच में जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसे आप क्या बोलते हो इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कहते हो। ठीक है, सपोज कर लो आपका ये है पोटेशियम फेरी अमोनियम। ठीक है,
इसमें आपका जो मेटल आयन है वो क्या है, Fe है, ठीक है। और इसमें आपके क्या है, जो आपके NH3 है, यानी कि जो आपका अमोनिया है वो आपकी कितने 6 है टोटल। इट मीन्स इसको जो लोन पेयर दे रहा है, कौन दे रहा है, अभी अमोनिया दे रहा है। दिख तो रहा होगा ना आप लोगों को। ये क्या है, आपके लोन पेयर हैं, यानी कि आपके ये सब क्या है, आपके लीगेंड है, ठीक है। आपका जो ये अमोनिया ये क्या है, लीगेंड है। जो आपका Fe है, यानी कि फेरिक, आपका ये क्या है, आपका मेटल है। अब आपके मेटल को, अगर आपका मेटल क्या है, इनऑर्गेनिक नेचर का है, तो उसके लिए आप जो लीगेंड यूज़ कर रहे हो वो भी कैसा होना चाहिए, आपका इनऑर्गेनिक नेचर का होना चाहिए। तभी क्या बनेगा, इनके बीच जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो आपका इनऑर्गेनिक नेचर का बनेगा, ठीक है। अब इसमें आपका यहाँ पे देख रहे हो K4 है, तो K4 आपके क्या होते हैं, K4 इसमें सिर्फ अटैच होता है। इट मीन्स ये क्या होता है, इसमें कोई भी आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं लगा होता है। पोटेशियम और आपका किसके बीच में, जो आपका फेरस है, इसके बीच में कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं लगा होता है, ठीक है। आपका क्या होता है, जब कोई भी, यानी कि आपके दोनों क्या है, जो मेटल और जो आपका क्या है लीगेंड है, उन दोनों के बीच में जो आपका कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो कब बन रहा है, जब आपके दोनों क्या हैं, इनऑर्गेनिक नेचर के हैं। इसमें 3 चीज़ें मेन होती है, एक आपका प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी, और थर्ड आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, जब किसी कोऑर्डिनेट ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स को तोड़ते हैं, ठीक है, तो तोड़ने के बाद में क्या होता है, जितने भी आपके चार्ज उसमें डेवलप्ड हो रहे हैं। अब चार्ज डेवलप्ड कैसे हो रहा है, सपोज आपका, हम इसे तोड़ रहे हैं पोटेशियम फेरी अमोनिया को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4K, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा FeNH3 6, और यहाँ पे -4, ठीक है। इट मीन्स कि आपका क्या हो रहा है, आप इसको तोड़ रहे हो यहाँ से, तो इसमें क्या हो जाएगा, जब आप क्या करते हो, कोई भी आपके जो कोऑर्डिनेशन, जो इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स है बीच में क्या हो रहा है, कोई बॉन्ड अगर टूट रहा है और उसमें कोई चार्ज क्या हो रहा है, डेवलप्ड, यानी कि यहाँ ऊपर पे कितना हो रहा है, आपका चार्ज डेवलप्ड हो रहा है इसमें 4, ठीक है, तो उससे आप क्या बोलते हो, प्राइमरी वैलेंसी। उसे क्या कहोगे आप लोग, प्राइमरी वैलेंसी। या फिर जब आपके क्या हो रहे हैं, मेटल आयन पे जो आपके क्या हो रहे हैं, अदर्स, यानी कि अदर्स कोई क्या हो रहा है, आपकी चार्ज उसमें क्या हो रहे हैं, यानी कि सेंट्रल एटम में कोई क्या हो रहे हैं, वीक बॉन्ड से या फिर कोई आयनिक बॉन्ड क्या हो रहे हैं, उस पर अटैच हो रहे हैं, उससे आप क्या बोलते हो, प्राइमरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी किसे कहते हो, कि उसमें कितने लीगेंड अटैच हो रहे हैं। अब लीगेंड क्या होता है आपका, जो मैंने बताया आपको NH3 क्या आपके लीगेंड है, इट मीन्स वो कितने हैं, 6 हैं। आपने भी मैंने आपको बनाया ना, अभी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें आपके क्या हैं, 6 लीगेंड जुड़े हुए हैं। ये क्या आपके लीगेंड है, NH3 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 और NH3, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, लीगेंड, यानी कि कितने नंबर ऑफ लीगेंड इसमें क्या हो रखे, अटैच हो रखे हैं, तो वो आपके क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी। और आपका थर्ड आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या होता है कि जो आपका सेंट्रल, जो आपका मेटल एटम होता है, उस पर कितने प्रकार के एटम मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, कितने प्रकार के जुड़े हुए हैं, 2 होता है क्या आपके, पहला आपका क्या है, पोटेशियम, दूसरा आपका अमोनिया, ठीक है ना। पोटेशियम कितने हैं आपके, 4,
और अमोनिया कितने आपका 6। इट मीन्स जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होंगे वो कितने होंगे आपके 4 + 6। सिंपल से टर्म्स में बता रही हूँ मैं आपको कि जो आपका प्राइमरी वैलेंसी होती है उसमें क्या होता है, जब किसी कोऑर्डिनेट इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स को तोड़ते हैं या तोड़ने के बाद वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जितना भी चार्ज उस पर डेवलप्ड हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे, जो आपका सेंट्रल एटम यानी कि जो आपका सेंट्रल एटम है यानी कि जो आपका मेटल है, ठीक है, उस पर जितना भी आपका चार्ज डेवलप्ड हो रहा है उसे आप क्या बोलते हो, प्राइमरी वैलेंसी। अब चार्ज कैसे हुआ, जब आपने इस फॉर्मूले को क्या किया, ब्रेक डाउन किया, तो वहाँ पे से आपके क्या हो गए, कितने आपके इलेक्ट्रॉन चले गए, यानी आपका 4 चले गए थे। आपके जो मेटल है उसके ऊपर क्या हो गया, जो चार्ज लगा कितना लगा, 4 लगा। इट मीन्स वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा, प्राइमरी जो वैलेंसी है। सेकंड में आपका क्या है, सेकंड वैलेंसी में कि उस मेटल्स के आसपास, अभी भी नहीं आई आवाज़, हेलो, आ रही है, ठीक है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है आपकी, उसमें क्या होता है कि उसमें लीगेंड कितने जुड़े हुए हैं, यानी कि आपका जो इनऑर्गेनिक टाइप होता है बेसिकली 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकंड वैलेंसी और थर्ड इज कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। प्राइमरी में क्या बताया मैंने आपको कि जो आपका कोऑर्डिनेट इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स है, जब ये टूटता है या फिर जब हम इसको तोड़ते हैं तो उसमें जो आपका चार्ज डेवलप्ड हो रहा है, ठीक है, उससे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी वैलेंसी। अब चाहे चार्ज डेवलप्ड बोल दो, चाहे तो आप ये बोलो कि वीक बॉन्ड जो बन रहा है उनके बीच में या आयनिक बॉन्ड जो बन रहा है उससे आप क्या बोलते हो, प्राइमरी वैलेंसी। सेकंड आपका था सेकेंडरी वैलेंसी। इसमें क्या करते हो कि आपके उस पूरे ग्रुप में कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं। अब लिगेंड कितने थे आपके, NH3 है ना, तो ये आपके क्या है, लिगेंड। इट मीन्स वहाँ पे कितने 6 एटम्स आपके किसके जुड़े हैं, यानी कि 6 लिगेंड आपके उसमें अटैच हो रखे हैं मेटल के पास में। ये आपका क्या था, सेकेंडरी वैलेंसी। थर्ड आता है आपका इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर। इट मीन्स कि जो आपका सेंट्रल मेटल आयन है, यानी कि जो आपका क्या है, जो सेंटर में आपका जो मेटल आयन था उसके साथ में कितने प्रकार के आपके क्या हो रखे मॉलिक्यूल्स या फिर कितने आपके एटम मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें दिखा रही कि आपकी, एक अमोनिया, दूसरा आपका किसके साथ में, आपका पोटेशियम के साथ में। इट मीन्स आपके क्या हैं, 2 मॉलिक्यूल्स उसमें क्या हो रखे जुड़ रखे हैं, जो कौन कौन से है, एक अमोनिया का है जो कि आपके कितने नंबर्स ऑफ अमोनिया 6 है, दूसरा आपका क्या है पोटेशियम, कितने नंबर ऑफ पोटेशियम है आपके 4। ये आपका क्या है इनऑर्गेनिक टाइप। इतना समझ में आया अभी आप लोगों को, कंफर्म बताना, अगर नहीं आया तो मैं दोबारा से बता लूँगी। सबसे पहले आपको सिंपल टर्म्स में ये जानना है कि जो आपके मेटल आयन होते हैं वो क्या होते हैं। मेटल आयन को आप लोग क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हो। वो कब होता है, जब आप क्या करते हो, कोई मेटल यानी कि जो आपका वीकेंड ऑर्बिटल होता है उसे क्या होता है, कोई लीगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करता है, तो उस केस में क्या होता है, उनके बीच में जो बॉन्डिंग बनती है उसे आप क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या फिर मेटल आयन कॉम्प्लेक्स कहते हो, ठीक है। अब फर्स्ट हमने बात करी किसकी, इनऑर्गेनिक टाइप की, यानी कि जो आपका इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स है उसमें क्या कह रहे हैं ये, अगर आपका मेटल क्या है इनऑर्गेनिक नेचर का है तो उसके लिए जो लीगेंड यूज़ करते हो वो भी कैसा होना चाहिए, इनऑर्गेनिक नेचर का होना चाहिए। इट मीन्स जब मेटल और लीगेंड के बीच में कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो उसमें क्या होगा, जो लीगेंड होगा वो इनऑर्गेनिक नेचर का होगा। ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया अभी पोटेशियम फेरी अमोनिया का, जिसमें कि क्या आपके अमोनिया 4 बता रखे हैं, मेटल आयन जो आपका Fe है वो सिंगल है क्योंकि वो आपका मेटल है, उस पर क्या हो रहा है, आपके अमोनिया और पोटेशियम अटैच हो रहे हैं। और ब्रैकेट में क्या लिखा आपने, NH3 इट मीन्स जो आपका K4 है वो क्या है, यहाँ पे इसकी बात ये हो रही, जो आपका K4 है
यहाँ पे कोई भी आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं लगता है। क्यों? जब हम इस फॉर्मूले को तोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, कभी भी मेटल आयन और लिगेंड क्या होता है, नहीं टूटते। हमेशा कौन सा टूटेगा, जो बाहर होता है। तो उस केस में क्या होता है, जो आपका पोटेशियम है उसमें कोई भी आपका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं लगा हुआ होता है। यानी कि पोटेशियम और मेटल के बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड अटैच नहीं होता है। क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं, तो उस केस में केवल क्या होता है, पोटेशियम ही अलग होगा, ना कि अमोनिया अलग होता है। इसके लिए क्या ज़रूरी है आपका, मैंने प्राइमरी वैलेंसी बताई थी, जिसमें क्या बताया मैंने कि अगर आपका कोई कोऑर्डिनेट इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स है, अगर वो टूटता है और वहाँ पे टूटने के बाद क्या होता है, उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज डेवलप्ड होता है, या फिर उस एटम के जो आपके है सेंट्रल मेटल से वो वीक बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड जुड़ता है, तो उससे आप क्या बोलते हो, प्राइमरी वैलेंसी कहते हो। सेकंड बताया मैंने सेकेंडरी वैलेंसी, यानी कि उसमें कितने नंबर ऑफ लिगेंड अटैच यानी कि जुड़ रखे हैं, जो कि आपके कितने हैं, 6। ठीक है। और थर्ड बताया मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसमें कि क्या है आपके 6 अमोनिया है और 4 आपके पोटेशियम। इट मीन्स कि सेंट्रल मेटल एटम पे कितने प्रकार के आपके जो क्या है एटम मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, या फिर जो आपका मेटल एटम है वो कितने मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, जो कि 2 हैं आपके। अब उनकी वैलेंसी आप फॉर्मूले से देख के लिख सकते हो। ठीक है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, लिखो अपनी कॉपी में। लिखा Ni ब्रैकेट में H2O का होल 4 ब्रैकेट क्लोज और Cl2। तब मुझे इसमें बताओ कि प्राइमरी वैलेंसी कितनी है इसमें, और सेकेंडरी कितनी है, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। अर्जुन कुमार, अर्जुन तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही है। मनीष यादव, मुकुल, मुकुल, क्या पूछा मैंने? हाँ बताओ फिर इसमें प्राइमरी वैलेंसी कितनी है। इतनी लेट आए? मैं तो जब से मैंने शुरू किया तब से मैं यही पढ़ा रही हूँ, अब तक मैं यही पढ़ा रही थी। ये कहो ना कि फ़ोन साइड पे रख के कहीं चले गए थे। शुभांशु राणा, शुभांशु राणा, मधुर त्यागी, बताना इसमें प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, कितनी, और सेकेंडरी 4, और कोऑर्डिनेशन नंबर अब कैसे आया ये बताना मुझे। हाँ 6 हो गए, ठीक है। यानी कि 4 किसके आपके,
H2O यानी कि वाटर के साथ है ना आपका, तो 4 आपके वाटर के हो गए, 2 किसके हो गए आपके क्लोरीन के। इट मीन्स टोटल 6 हो गए। आप चाहे तो H2O इज इक्वल टू 4 और क्लोरीन इज इक्वल टू 2 भी कर सकते हो, ठीक है। सेकेंडरी कैसे हो गए, जो आपके लिगेंड है टोटल कितने अटैच है मेटल पे, इट मीन्स आपका ये मेटल है जो कि आपका क्या है Ni है, और इसके 4 और क्या है 4 आपके H2 यानी कि लिगेंड जुड़े हुए, जो कि क्या कर रहा है अपना लोन पेयर मेटल को दे रहा है, ठीक है। और प्राइमरी क्या हो गया आपका, जब आप इसको तोड़ रहे हो इसमें से, है ना, जब आप क्या करोगे इसको तोड़ोगे तो आपका क्या हो जाएगा 2Cl प्लस NiH2O का होल 4 प्लस 2, है ना। यानी कि आपका क्या हो यहाँ से 2 निकल के माइनस आपका जो चार्ज लगा वो यहाँ ऊपर 2 लगा, है ना। यानी कि इस चार्ज को आप क्या बोलते हो प्राइमरी वैलेंसी। इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स समझ में आया आप लोगों को, यस और नो। ठीक है, अब सेकंड आता है चिलेट, CHELATES, चिलेट्स। चिलेट्स किसे कहते हो, ये भी पढ़ा हुआ है आपने एनालिसिस में। बताओ भाई चिलेट किसे कहते हो। सेम चीज़ है यहाँ पे, जब क्या हो रहा है आपके कोई 2 या 2 से ज़्यादा डोनर ग्रुप आपके कंबाइंड होता है किसके साथ में, मेटल के साथ में या मेटल आयन के साथ में, तो उसे आप चिलेट कहते हो। अब वो डोनर ग्रुप कैसा होना चाहिए आपका, या तो बाइडेंटेड बोलते हो या तो ट्राइडेंटेड। अगर वो मोनोडेंटेड होगा तो इट मीन्स वहाँ पे वो चिलेट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे सिंगल आपका क्या है जो डोनर ग्रुप है, यानी कि उसमें अगर वो लोन पेयर भी दे रहा है उसे, तभी भी उस केस में क्या होता है वो चिलेट नहीं बनाएगा। अगर आपके क्या होंगे वहाँ पे बाई या फिर आपके टेट्रा हो गया, ट्राई हो गया या हेक्सा हो गए, यानी कि वो हेक्सा डेंटेड या आपका डाई डेंटेड बनता है, तो उस केस में आपके के पास क्या है जो डोनर ग्रुप है वो 2 है ना, 2 या 2 से ज़्यादा की बात हो रही है यहाँ पे, सिंगल की नहीं हो रही है बात। जब क्या हो रहा है 2 या 2 से ज़्यादा डोनर ग्रुप क्या होते हैं कंबाइंड होते हैं किसके साथ में, मेटल आयन के साथ में, तो वो क्या जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उसे आप क्या बोलते हो चिलेट। सुना आप लोगों ने, जब क्या होता है, अरे हिंदी में तो बता रही, तुम उसमें भी चुप होके सुन रहे हो केवल। आकाश पवार, क्या होता है चिलेट, हाँ इट मीन्स यानी कि जब 2 डोनर ग्रुप, ठीक है ना, सिंगल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, जब 2 या 2 से ज़्यादा क्या होंगे आपके मेटल के साथ में अटैच होंगे। हाँ इसमें लिखो अ सब्सटेंस कंटेनिंग 2 और मोर डोनर ग्रुप्स में combine with the metal ion to form a complex known as chelate,
इसमें लिखो मेटल आयन प्लस चिलेटिंग एजेंट और लीगेंड, इसे आप कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट भी कह सकते हो, ठीक है। एरो करके लिखो, एरो करके लिखना चिलेट और कॉम्प्लेक्स आयन। इट मीन्स जब मेटल आयन क्या हो रहा है आपके लिगेंड के साथ में कंबाइंड हो रहे हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के साथ में क्या हो रहे हैं, कंबाइंड हो रहे हैं, तो वहाँ से आपको क्या मिल जाता है, चिलेट। इसका एक एग्जाम्पल है EDTA, इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। लिखा। नेक्स्ट लाइन से लिखना है इसी में, इफ द लीगेंड फ्रॉम अ स्टेबल, इफ अ लीगेंड फ्रॉम अ स्टेबल कॉमा वाटर soluble metal, water soluble metal chelate, it is called a sequestrating agent. It is called a sequestrating एजेंट, यानी कि ऐसा चिलेट जो क्या होता है पानी में सॉल्युबल होता है, उसे आप क्या बोलते हो, सीक्वेस्टिंग एजेंट। यानी कि दो टाइप के चिलेट होते हैं, एक क्या होता है जो कि डिज़ोल्व नहीं हो पाता है, दूसरा क्या होता है जो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, जिसका एग्जांपल आपका क्या है, EDTA। ये क्या होता है आपका वाटर सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट आता है आपका ओलेफिन टाइप, ओलेफिन टाइप। इसमें लिखो दे आर फॉर्म्ड बाय interaction of aqueous solution of metal ions. They are formed by interaction of aqueous solution of metal ions. अब इसमें क्या कह रहे हैं, जो आपका ओलेफिन होता है बेसिकली क्या होता है, आपका ऑयल बेस होता है, ठीक है। दूसरा आप ये कह सकते हो कि हाइड्रोकार्बन ऑयल्स कॉम्प्लेक्स होते हैं इसमें, यानी कि जो इसकी जो क्या होता है स्ट्रक्चर होता है, इसमें आपके हाइड्रोजन और कार्बन क्या होते हैं, अटैच होते हैं, और ये क्या होते हैं, एक लॉन्ग चेन की तरह होता है, ठीक है, जिसमें कि क्या मिलते हैं आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी मिलते हैं। तो यानी कि जो आपके किसी भी क्या होता है आपके जो हाइड्रोकार्बन लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या होता है आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उनके बीच में कोई बॉन्ड क्या होता है जब टूट जाता है और वहाँ पे क्या होता है कोई मेटल आयन आपका जुड़ जाता है, उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, ओलेफिन टाइप। सपोज करो ये कोई आपकी लॉन्ग चेन है हाइड्रोजन कार्बन की, ठीक है। अब जब क्या हो रहा है इसमें कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है जब इस लॉन्ग चेन यानी कि जो आपका हाइड्रोकार्बन जो लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर है,
जब क्या होता है इनके बीच में क्या होता है, कोई बॉन्ड टूट जाता है। सपोज करो यहाँ पे ये बॉन्ड टूट गया, या फिर यहाँ पे ये बॉन्ड टूट गया नीचे, और यहाँ पे क्या होगी, जब कोई मेटल आयन जुड़ जाता है, ठीक है, जब क्या होता है यहाँ पे कोई मेटल आयन जुड़ जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, इनके बीच में जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, ओलेफिन कॉम्प्लेक्स। इतना समझे। बेसिकली क्या होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन ऑयल कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसमें कि क्या कह रहे हैं, ये एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर होता है किसका, हाइड्रोकार्बन का, जिसमें कि आपके पाई बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड या फिर आप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी कह सकते हो। जब क्या होता है ये बॉन्ड टूट जाते हैं और इन बॉन्ड की जगह पे क्या होता है, कोई मेटल आयन अटैच हो जाता है, तो वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसे आप क्या बोलते हो, ओलेफिन कॉम्प्लेक्स। इतना समझ आया। यस सर, नो। बोलते क्यों नहीं हो आप लोग कुछ। अटेंडेंस के टाइम पे मैं नहीं सुनूंगी फिर। क्या बताया मैंने आपको ओलेफिन में, हाँ, कार्बन हाइड्रोजन लॉन्ग चेन। हम्म, हाँ, तो उस कॉम्प्लेक्स को हम ओलेफिन, हाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स। एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स में 3 चीज़ें बताई मैंने आपको अभी आगे, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और सैंडविच। 3 चीज़ें कही ना अभी मैंने, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और सैंडविच कंपाउंड। इसमें क्या होता है, अगर कोई मेटल, ठीक है, किसी एरोमेटिक में अगर पाई बॉन्ड पे जुड़ता है, इट मीन्स ये आपकी कोई अभी हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, ठीक है, इसमें हमने कोई बॉन्ड नहीं बना रखे, अब हम यहाँ पे बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या है आपका पाई और ये है आपका सिग्मा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या, ये आपकी एरोमेटिक रिंग हो गई है। अब इस एरोमेटिक रिंग में क्या हो रहा है, जब कोई मेटल किसके साथ में जुड़ता है, आपका पाई बॉन्ड के साथ में जुड़ता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और जब क्या हो रहा है, ये मेटल आपका क्या कर रहा है, सिग्मा के साथ में क्या कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड के साथ में आके कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो उससे हम क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड कॉम्प्लेक्स। ये दिख रहा है आपको ऊपर, ये आपकी कोई एरोमेटिक रिंग है, ये आपका कोई मेटल है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे इसके बॉन्ड बने हुए, यानी कि इसमें पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जब ये क्या हो रहा है, इसमें अंदर आ रहा है, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स में, यानी कि इस कंपाउंड में क्या हो रहा है, ये पाई बॉन्ड के साथ में अटैच हो रहा है, तो इसको आप क्या बोलते हो, पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्स कहते हो, ठीक है ना। और सेम ऐसे ही किस में है, सिग्मा बॉन्ड कॉम्प्लेक्स में, इसमें क्या हो रहा है, ये किसके साथ में, सिर्फ आपका सिग्मा बॉन्ड के साथ में क्या हुआ, आपका हाइड्रोजन अटैच हुआ है, ये आपका क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। और थर्ड आता है आपका सैंडविच। सैंडविच कंपाउंड में क्या होता है, जब 2 एरोमेटिक रिंग, ठीक है, जब क्या होती है, 2 एरोमेटिक रिंग के बीच में कोई मेटल अटैच हो जाता है, इट मीन्स जब 2 एरोमेटिक रिंग के बीच में क्या होता है, कोई मेटल
जो कि आपका किसका है, फेरोसिन का है, ठीक है, अटैच हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सैंडविच। यानी कि ऊपर से क्या है, एरोमेटिक रिंग है, नीचे भी इसमें एरोमेटिक रिंग है, लेकिन बीच में क्या है, इसमें फेरोसिन। इट मीन्स आपका मेटल है क्या हो रहा है, इन दोनों रिंग के बीच में अटैच हो गया है। यानी कि दो अलग अलग एरोमेटिक रिंग के बीच में क्या हो रहा है, आपके मेटल्स बाइंड हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, उसे आप क्या बोलोगे, सैंडविच कंपाउंड। लिखो एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स में पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्स, they are formed by interaction of metal ion as acceptor with aromatic molecules. They are formed by interaction of metal ions as acceptor with aromatic molecules such as benzene, toluene and xylene, XYLEN। लिखा। सेकंड लिखो सिग्मा बॉन्ड, इसमें लिखो सिग्मा बॉन्ड कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ sigma bond complex involve the formation of a sigma bond between an ion and a carbon of the aromatic ring. Sigma bond between an ion and a carbon of the aromatic ring. थर्ड लिखो सैंडविच कंपाउंड, सैंडविच कंपाउंड, इसमें लिखो sandwich compound are relatively stable complex involving a delocalized covalent bond between the d orbital of a transition या फिर ट्रांसफर metal and a molecular orbital of the aromatic ring. लिखा है इतना। एग्जाम्पल लिखो इसका, फेरोसिन, FERROCENE, फेरोसिन। कॉम्प्लेक्सेशन क्या होता है, जब क्या हो रहा है आपके कोई दो मॉलिक्यूल्स यानी कि आपके जब लिगेंड और क्या हो रहे हैं मेटल्स आपस में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो आप कॉम्प्लेक्सेशन कहते हो।
वो कॉम्प्लेक्सेशन जिस बॉन्ड के थ्रू बनता है वो क्या होता है आपका कोऑर्डिनेशन या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। इसमें मैंने आपको जो क्लासिफिकेशन बताया अभी फर्स्ट कंप्लीट हुआ है मेटल आयन कॉम्प्लेक्स, जिसको कि आप कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स भी कहते हो, जिसमें फर्स्ट है आपका इनऑर्गेनिक, सेकंड है चिलेट, थर्ड है आपका ओलिफिन, फोर्थ है आपका एरोमेटिक। इनऑर्गेनिक में क्या बताया मैंने, जब अगर आपका मेटल क्या है इनऑर्गेनिक नेचर का है तो उस केस में हमें जो लिगेंड हम यूज़ कर रहे हैं वो भी आपका क्या होना चाहिए, इनऑर्गेनिक नेचर का होना चाहिए। फिर जब ये दोनों क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो उसे हम इनऑर्गेनिक टाइप या फिर इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। दूसरा आता है आपका चिलेट। चिलेट में क्या बताया मैंने, जब कोई दो या दो से ज़्यादा आपके कॉम्प्लेक्स ठीक है क्या होते हैं आपस में बाइंड होते हैं, इट मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा है, कोई आपका बाइनेटेड या पॉलिनेटेड या हेक्साडाइनेटेड क्या लग रहे हैं आपके लगते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है ये चिलेट बनते हैं, यानी कि दो या दो से ज़्यादा आपके जो मॉलिक्यूल्स है वो बाइंड हो रहे हैं किसी मेटल पे, वो आपका क्या होता है चिलेट। थर्ड मैंने बताया आपको ओलिफिन, जो कि क्या होता है आपका हाइड्रोकार्बन ऑयल कंपाउंड होता है, फिर कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि क्या होता है एक लॉन्ग चेन में होता है, ठीक है, लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि क्या होता है अगर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं टूट जाते हैं और उन बॉन्ड की जगह पे क्या होता है कोई मेटल जुड़ जाता है या फिर मेटल आयन वहाँ पे क्या होता है अटैच हो जाता है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे ओलिफिन टाइप या फिर ओलिफिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फोर्थ आता है आपका एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में क्या बताया मैंने आप लोगों को, अगर क्या होता है कोई मेटल किसी एरोमेटिक कंपाउंड में क्या हो रहा है पाई बॉन्ड के साथ में जुड़ रहा है फिर अटैच हो रहा है, तो उस कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे हम पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्स। और वहीं अगर क्या हो रहा है वो सिग्मा बॉन्ड के साथ में क्या कर रहा है मिक्स हो रहा है, यानी कि अटैच हो रहा है आपका मेटल, तो उस केस में जो कॉम्प्लेक्स आपका बन रहा है उससे आप क्या बोलते हो सिग्मा बॉन्ड कॉम्प्लेक्स। थर्ड आपका सैंडविच कंपाउंड, इट मीन्स कि जहाँ पे दो एरोमेटिक कंपाउंड है आपके, ठीक है ना, तो दो एरोमेटिक कंपाउंड के बीच में जब क्या होता है कोई मॉलिक्यूल्स या फिर जब आपका कोई मेटल आयन क्या होता है अटैच होता है, तो उससे आप क्या बोलोगे सैंडविच कॉम्प्लेक्स या फिर सैंडविच कंपाउंड कहते हो। ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन जो कि आपका फर्स्ट है। नेक्स्ट में करवाऊंगी आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स।